हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइज़, आज की ये वीडियो हमारा सीएसएस से रिलेटेड 50 ट्यूटोरियल होने वाला है और ये हमारे पास सीएसएस के अंदर आज हम देखेंगे बैक फेस विजिबिलिटी। और बैक फेस विजिबिलिटी हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसका फ़ायदा है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कार्ड होवर बनाया हुआ है जिसके अंदर बैक फेस विजिबिलिटी का यूज़ किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का एनिमेट होता है। यहाँ पर जैसे होवर मैंने करा तो ये हमारे पास बैक साइड इसका नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कार्ड किस तरह से बनता है और किस तरह से इसके अंदर बैक फेस विजिबिलिटी का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये आप लोगों को जो कोड मेरा यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा मैं। मेरा डिजिटल रहमान के नाम से गिटअप मेरा रेपो बना हुआ है, यहाँ पर आके आप देख सकते हो। और ये सारा मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ के जितनी भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, सब मैंने पुश किए हुए हैं यहाँ पर। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपल ये है कि अगर आप सारी इन फोल्डर्स को अपने पास यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आके इसका यूआरएल कॉपी करके अपने सिस्टम में एक फ़ोल्डर बना लो, जो भी आपका जो फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हो। अगर फोल्डर नहीं भी बनाओगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद गिट बेस शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले आपको गिटअप को अपने सिस्टम में सेटअप करना होगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट क्लोन की एक कमांड चलाऊँगा। जैसे गिट क्लोन करके मैं अपना यूआरएल इधर पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसमें पेस्ट करना और जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास इसका पूरा क्लोन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी मेरे पास सारे फोल्डर थे सब निकल कर आ गए। तो अच्छा, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं CSS 50, जो आज हमारा 50 ट्यूटोरियल है। और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पास VS कोड के अंदर ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html, index.html। और मैं यहाँ पर एक और फाइल का यूज़ करूँगा जो एक्सटर्नल मेरी CSS होगी, style.css करके। और इसके अंदर सबसे पहले मैं HTML की बॉयलर प्लेट का यूज़ करूँगा। इधर आने के बाद डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं, बैक फेस विजिबिलिटी, ठीक है, बैक फेस विजिबिलिटी लगा दिया। और इधर सबसे पहले मैं कुछ डिव लूँगा और डिव के नाम रखूँगा, जैसे कि डॉट कार्ड हो गया, डॉट उसके अंदर कंटेंट का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर डॉट एक हो गया फ्रंट, जो मेरा फ्रंट पे कार्ड शो होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगा जो मेरा बैक के ऊपर कार्ड शो होगा, ठीक है, बैक साइड के ऊपर। तो यहाँ पर ये बैक वाला भी आ गया। अब इसकी CSS को यहाँ पर मैं लिंक कर लेता हूँ, लिंक और style.css। अभी लाइव सर्वर ऑन करूँगा तो फिलहाल अभी कुछ नज़र नहीं आने वाला, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रंट के अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो फ्रंट कर लेते हैं और इधर बैक कर लेते हैं। ये मेरे पास दोनों ऑप्शन आ गए। अब इसको सबसे पहले पूरी स्क्रीन की पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पर आने के बाद जो मेरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मैं एक हाइट दूंगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्क्रीन की हाइट नहीं होती। एक विड्थ दूंगा और एक मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा ताकि ये कार्ड स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये कार्ड स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद डॉट कार्ड जो है इसके अंदर मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। और इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई हाइट नहीं है, बट मैं यहाँ पर एक हाइट यहाँ पर असाइन कर दूँगा इसको कि इसकी हाइट इतनी होगी और इसकी विड्थ 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल की होगी। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट को टारगेट करके एक बॉर्डर इसके अंदर भी यूज़ करूँगा। ऐसा इसलिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो कि ये कैसा आ रहा है नज़र, ठीक है। ये मेरा पास कंटेंट आ रहा है तो इसकी अभी फ़िलहाल कोई हाइट नहीं है, तो मैं इसको भी एक हाइट असाइन कर दूँगा 100%। और ये 100% अपने पेरेंट की लेगा। इसका पेरेंट कौन है, इसका जो पेरेंट है वो है ये वाला कंटेंट, ठीक है, वो इसकी हाइट लेगा। इसी तरह से यहाँ पर आके एक विड्थ ले लूँगा 100%, ये इसकी विड्थ भी आ गई। अब इधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास फ्रंट है, ठीक है, उसको टारगेट करूँगा फ्रंट को। और इसी तरह से कॉमा लगा के यहाँ पर बैक को, क्योंकि दोनों की एक जैसे सेम स्टाइलिंग करनी है तो मैं इसी तरह से लूँगा। तो उससे पहले भी एक काम और करूँगा कि ये जो बॉर्डर है ना इधर ला के मैं रखूँगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर नज़र आए। मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। तो ये देखो दोनों का अलग अलग बॉर्डर यहाँ पे मिल गया। अब इसकी मैं एक हाइट दूंगा 100%, ये अपने पेरेंट की लेगा। और विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100% ही आ रही होती है, तो खैर इसको लगा लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर दो 100% के ये बॉक्स बनकर आ गए, ठीक है। तो इसके पेरेंट जो है ना, इसको आप ले लगाना पोजीशन रिलेटिव। क्या लगाना, पोजीशन रिलेटिव, ये लगाना कार्ड में नहीं, सॉरी, कंटेंट के अंदर लगाना। जैसे अभी लगाओगे अभी तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा जब, बट अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर आके पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा
तो फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि दोनों कार्ड आपस में इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस रिलेटिव को हटा लेता हूँ ना, तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा, फिर इस तरह थोड़ा ख़राब हो जाएगा ये। तो इसके ऊपर अब मैंने वीडियो बनाई थी पोजीशन से रिलेटेड, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने लगाया, ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में दिखाना है कार्ड को, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये यहाँ पर ये स्क्रीन के सेंटर में आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ अगर देना है तो फ़ॉन्ट साइज़ हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर आके दे दिया 2 रेम। और इसके अलावा फ़ॉन्ट का वेट अगर आपने देना है, फ़ॉन्ट वेट मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी जो मैंने रेड कलर का बॉर्डर था ये हटा दिया। और मैं इन दोनों के अगर हम अलग से कलर देना चाह रहे हैं फ्रंट और बैक के, तो मैं अलग अलग दोनों के कलर भी दे सकता हूँ, मतलब बैकग्राउंड कलर। और इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है कलर पैलेट करके, कूलर इसका नाम है वेबसाइट का, कलर पैलेट। यहाँ पर कूलर करके वेबसाइट आ रही है, कूलर्स, ठीक है। तो इसको देख लेना, इसके ऊपर विजिट करना, और यहाँ पर आप वैसे कोई भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर लेता हूँ। ये मुझे कलर जनरेट कर देगा, और मैं यहाँ पर इसके अंदर बैक के अंदर जो कलर करूँगा वो बैकग्राउंड वाला कलर करूँगा। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हो बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मैं अगर थोड़ा फ्रंट के ऊपर कलर दिखाना है तो फ्रंट के ऊपर ये वाला यूज़ करूँगा। मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और बैकग्राउंड हैश लगा के, ये मेरा फ्रंट कलर आ गया, ठीक है। ये मेरा फ्रंट पे कलर आ रहा है। और इसके अंदर का जो कलर है मैं इसको क्या करूँगा, वाइट करूँगा, और इसी तरह से वाइट में नीचे वाले का कलर भी करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आके जैसे मैं बैक को ऑन करूँगा तो आप देखो, क्योंकि बैक ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। बैक ऊपर की तरफ इसलिए आएगा क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, बैक ऊपर की तरफ मतलब बाद में आ रहा है, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है फ्रंट के बाद में ही आएगा, तो बैक अभी ऊपर की तरफ है। इस बैक को मुझे पीछे की तरफ फेंकना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो एक काम ये करूँगा, पीछे की तरफ फेंकने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है बैक फेस विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी, जिसको मैं क्या करूँगा, हिडन कर दूंगा। जैसे मैंने बैक फेस विजिबिलिटी हिडन लगाई, अभी आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ। और अभी यहाँ पर देखना क्या होने वाला है। अभी यहाँ पर बैक इस तरह से नज़र आ रहा है, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर रोटेट वाई, रोटेट वाई से करूँगा, और इसके अंदर डिग्री करके दूंगा। और क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी जाती है वो डिग्री में दी जाती है, मैं इसको करूँगा 180 डिग्री। क्या करा मैंने, 180 डिग्री। तो ये देखो 180 डिग्री जो है क्या हो गया, रोटेट हो गया। और अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। अब देखा, बैक फेस जैसी विजिबिलिटी हिडन लगाया, तो मतलब जो मेरा बैक वाला एरिया था वो एकदम, यानी कि जो बाद में आने वाला एरिया वो मेरा एकदम हाइड हो गया, ठीक है। बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर दी मैंने उसकी। अब ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैं कार्ड के ऊपर मैं होवर करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं कार्ड के ऊपर होवर करूँगा तो इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट है आप इसको क्या करो, ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करो, और रोटेट से इसको अगेन 180 डिग्री कर देना, ठीक है। जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो अभी एकदम देखो ये कुछ इस तरह का हो रहा है, होवर करते ये इस तरह से ये बेक हो रहा है, लेकिन एकदम बड़े झटके के साथ हो रहा है ना ये। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्मूथ रन करने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करूँगा, सॉरी ट्रांजिशन का यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन। और ट्रांसफॉर्म के ऊपर ये चीज़ मुझे लगानी है, तो ट्रांसफॉर्म, वैसे ट्रांसफॉर्म लगाना ज़रूरी नहीं है, बट ये कि फिर भी आप लगाओ ताकि जो है अच्छा स्मूथ वर्क करे ये देख रहे हो, ये चीज़ देखा, ये इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है। और ये मैंने इसके ऊपर लगाई है। अभी यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर प्रिजर्व 3D लगाऊंगा, जो ये मेरे पास कार्ड आ रहा है ना, इसके अंदर लगाऊंगा प्रिजर्व 3D। इसके लिए मुझे यहाँ पर लगाना होगा पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव यहाँ पर लगाऊंगा 1000 पिक्सल लगाता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लगाया अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इधर आने के बाद अब यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, और पर्सपेक्टिव की भी करी हुई है, इसको वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और इसको लगाऊंगा प्रिजर्व 3D। जैसे ही मैंने प्रिजर्व 3D लगाया, और यहाँ पर एक मिनट देखते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर वाई एक्सिस लगाना भूल गया, ये देखो ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको प्रिजर्व 3D को हटा के दिखाता हूँ, ये पर्सपेक्टिव को हटाया, देखो इससे ये प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़, ठीक है। बैक तो हो रहा है, फ्रंट बैक दोनों काम कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको पर्सपेक्टिव लगाया 1000, तो ये देखा इस तरह से वर्क करेगा, ये इसका फ़ायदा है। और जैसे अगर मैं 3D को हटाता हूँ, 3D को हटाऊँगा तो देखो ये इस तरह का नज़र आ रहा है 3D, मतलब उसका बैक साइड नज़र ही नहीं आ रहा, तो 3D ने क्या करा, उसका बैक साइड को लेकर आएगा, बस इसमें ये फ़र्क होता है, ठीक है।
और अगर ट्रांसफॉर्म को हटा भी देते हो, अगर ट्रांसफॉर्म हटा भी देते हो तो देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है मैं इसको भी हटा लूँगा। जैसे मैंने इसको हटाया ये कुछ इस तरह का वर्क करेगा। अगर फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज करनी है तो फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज कर लो। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एरियल, ये आ गई एरियल। अगर बॉर्डर रेडियस देना है, अब इसको जितना भी अच्छा आप बना सको तो इसको अपनी वेबसाइट के अंदर एज अ कार्ड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये बिल गया हमारा पास बिल्कुल रेडी हो गया, ये फ्रंट ये बैक, ये फ्रंट ये बैक। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रिजर्व 3D आपने देखा। और इसके अलावा मैंने प्रिजर्व 3D के ऊपर वैसे एक बड़ी वीडियो बनाई हुई है तो वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन हमारा जो ट्यूटोरियल था वो था बैक फेस विजिबिलिटी किस तरह से वर्क करती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम जो है फ़िल्टर का यूज़ करते हैं इमेजेस के ऊपर। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।